तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हो जस्ट अभी मैं एक संडे राइड करके आया हूँ और अपने सामने एक खड़ी है अपनी एक गजब की दिखने वाली GT 650 फुल्ली मॉडिफाइड। उसमें लगभग सारी चीज़ें ही कई बार मॉडिफाई हो चुकी, मतलब एक बार नहीं, मैं कई बार मॉडिफाई कर चुका हूँ इनको। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद बात करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या मॉड्स मैंने करा रखे हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, स्टार्टिंग से। तो ये भाई विंडशील्ड तो आ रही की है, बट ये एक बार चेंज हो चुकी है। तो समथिंग 3-3.5 की पड़ी थी, क्रैश में टूट गई थी, स्टार्टिंग से मेरे पास थी। ये मेरी तीसरी हेडलाइट है। सबसे पहले मैंने स्टॉक हेडलाइट लगा रखी थी, उसमें मैंने नाइट आई डाला था। तो अगर किसी के पास भी कोई भी ऐसे गोल हेडलाइट वाली बाइक है और ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो नाइट आई KYT की लाइट डाल सकते हो अपनी बाइक में। और ये मतलब ये वीडियो में कोई मतलब ऐसे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि इसी बाइक में मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसकी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन आप किसी दूसरी बाइक में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे गोल हेडलाइट वालों में अगर हाइलोजन लगा है तो आप नाइट आई या KYT की लाइट डाल के बहुत अच्छा थ्रो आता है, बहुत अच्छा पावर आता है। इसके बाद मैंने एक और लाइट डाली थी, कुछ ऐसी मिलती जुलती थार लाइट थी। वो उतना अच्छा नहीं लग रही थी, लोगों ने बोला माइनस डालो, तो माइनस अभी मैंने डाला है। तो अभी माइनस लगी हुई है। तो आई थिंक समथिंग 2000-1800 ऐसे समथिंग पड़ता है ये। तो ये दूसरी लाइट है मेरी। उसके बाद यहाँ पे मडगार्ड ब्लैक कलर का था, तो उस पर रैप हो रखा है। और ये आई थिंक तीसरा या दूसरा रैप है मेरा, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद दूसरा है या तीसरा रैप है आई थिंक शायद। और उसके बाद व्हील कवर हमने लगवाए थे, ये हाफ डिस्क फ्रंट में और रेयर में फुल डिस्क। तो हाफ डिस्क थोड़ा सा क्रैश में टूट गए थे और अभी तक मैं इसका रिप्लेसमेंट नहीं ले पाया हूँ, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी एक और चीज ध्यान से यहाँ का देखोगे तो ये वाला जो आइस क्वीन मॉडल है ये आता है भाई अपने स्पोक्स के साथ, लेकिन मैंने खरीदा था आइस क्वीन स्पोक्स के साथ ही। बट इसके बाद मैंने इसमें अलॉयज डलवाए हैं। तो ये अलॉय पड़ा हुआ है, अलॉय रिम है। और यहाँ पे देख सकते हो जो टायर है अपना वो सीएट का जूम क्रूज है, ट्यूबलेस वाला। तो ट्यूबलेस टायर है, अलॉयज पड़े हुए हैं। और एक और खास चीज है जो आपको सबको करानी चाहिए अपनी बाइक्स में, ये देख लो 90 एंगल वॉल्व लगा हुआ है। तो ये बेसिकली कार और स्कूटी वाला वॉल्व मैंने लगाया हुआ है। कई तरीके के 90 एंगल वॉल्व आते हैं तो उसमें हवा भरने में बड़ी आसानी रहती है। तो ये एक छोटा सा मॉड है। और मतलब इनमें अलग अलग खर्चा है, जैसे अलॉयज मुझे दोनों अलॉयज 16-16.5 के पड़े थे। ये व्हील कवर आगे पीछे का मिला के शायद मैंने 2,500 कुछ के लगवाए थे। और ये 90 एंगल वॉल्व ऐसे आई थिंक 300-400 रुपए का पर वॉल्व ऐसे कुछ पड़ा था। एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे अभी याद नहीं है। ये वाला टायर 3,000 के ऐसे 2,500 के आसपास कुछ का था। और फिर इधर पे आते, इधर पे काफी कुछ हो रखा है। सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं, ये ट्रिपल नेविगेशन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक ठाक यूजफुल है, कोई बहुत ऐसा अल्टीमेट से यूजफुल नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज आ जाए, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है इसका। टाइम बताने के बहुत ज्यादा मेरे काम आता है, मुझे मतलब टाइम तो हमेशा ही देख लेता हूँ इसमें। उसके ऊपर से मैंने इन तीनों में कवर्स डाल रखे हैं, तो इन तीनों पे मतलब ऑलरेडी की मतलब धूल मिट्टी वो सब चीजों से थोड़ा सा बच जाता है, बट ये अभी पुराने हो गए तो उनको चेंज करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे काफी कुछ देख रहे हो जो नॉर्मल GT में नहीं दिखता है। तो भाई मैंने जब विंडशील्ड इसीलिए लगाई थी कि इसको मैंने एक सपोर्ट बनवाया था। ये जो रॉड देख रहे हो ये विंडशील्ड पे सपोर्ट से नट से लगी हुई है। तो इस पे मैंने काफी सारी चीजें माउंट की हुई थी, जिसमें से एक ये एक्शन कैमरा का माउंट है जो थोड़ा सा घूम गया है। एक्शन कैमरा, स्पीकर जो भी लगाना हो लगा सकते हो। फिर एक और ये वाला माउंट है, इसमें बेसिकली ये पार्ट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और ये लगा हुआ तुम्हारा पगारिया के स्पीकर्स का कंट्रोल। काफी अच्छे स्पीकर्स हैं भाई, और अगर बोलोगे तो इनका सेपरेट रिव्यू वीडियो बना दूंगा। तो ये दोनों स्पीकर्स लगे हैं। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मेमोरी कार्ड, तो टूरिंग के टाइम, चलते टाइम ठीक ठाक सफिशिएंट आवाज इनमें आ जाता है। और उसके बाद ये शायद मेरा 5वां या 6ठा मोबाइल होल्डर है। तो आई थिंक ये कुछ मुझे 2000 के आसपास का पड़ा। तो ये चार्जिंग वाला है, इसमें नीचे चार्जिंग और बटन दे रखा है ताकि डायरेक्ट चार्जिंग आप लगा लो इससे मोबाइल से। तो ये वाला मोबाइल होल्डर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत रिकमेंड करता हूँ। इसके साथ ये भी आता है ताकि आपका फोन ना कैसे गिरे ना, तो इससे आप रबड़ से भी बांध सकते हो। फिर इसके बाद ये वाला मॉड मुझे आई थिंक कुछ ऐसे 1000 रुपए का बनवाया था पूरा, मैंने सेटअप करा के। ये वाली चीज स्पीकर 2000 समथिंग कुछ के बनवाए थे। और आपका ये वाला मॉड जो ये वाला पूरा सेटअप आता है इसके साथ, मोटो ब्लू का माउंट, ये भी शायद 2000 के आसपास का लिया था। अब तो सस्ता मिल जाएगा। फ्यूलेक्स मतलब फ्यूलेक्स लगा हुआ अपनी बाइक में, तो हम फ्यूल कंट्रोल कर सकते हैं कितना कम जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। आई थिंक 10,000 का फ्यूलेक्स पड़ा था। इंस्टॉलेशन का कुछ 1800 रुपए ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पड़ा था। ये ऐसे 300-400 रुपए का माउंट आता है। और ये मुझे पड़ा था ट्रिपल नेविगेशन ऐसे 7 या 8,000 का। इंस्टॉलेशन का अलग से 700-800 पड़ा था। और ये क्लच लीवर मैंने BSD-DP का भी डाल रखा है, और शायद चौथा या 5वां है। भाई क्लच लीवर मेरे से बहुत टूट जाते हैं सैडली। तो ये क्लच लीवर भाई पूरा सेट आया था, आई थिंक 3,500 या 4,000 का दोनों का सेट। यहाँ पे पहले स्टॉक लगा हुआ था, उसके बाद निसिन वाला टूट गया था। अब इसके बाद ये वाला लगाया, क्योंकि निसिन वाले में भाई अवेलेबिलिटी का बहुत इशू आ रहा था। जो हमने निसिन का मास्टर सिलेंडर लगाया था, फीडबैक नो डाउट बहुत अच्छा था। तब कॉस्ट था 4,500। अभी 7,500-8,000 का निसिन आता है, वो भी मिलना मुश्किल है। तो इससे अच्छा भाई मैंने सोचा कुछ सस्ता ही लगवा लेते हैं, कम परफॉर्मेंस ही। तो 3,500 का ये सेट आता है। हो सकता है फ्यूचर में हम RCB भी अपग्रेड करें, बट ये BSD-DP का है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है। इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर हल्का सा ऐसा लीवर है और तब आप ब्रेक लो तो एकदम तगड़ा परफॉर्म करता है। बट कैसे थोड़ा नीचे चला जाता है ना लीवर, तो उतना अच्छा प्रेशर नहीं ले पाता है।
आई डोंट नो बट समहाउ। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो देख रहे हो ना, ये बेसिकली अपने डबल डेक मिरर के माउंट्स हैं। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कॉस्ट कितना था, बट हाँ मैंने फर्स्ट कॉपी वाले लिए थे, शायद 2000 के आसपास के थे। तो ये इसमें मैं इंस्टा माउंट भी इधर से इधर कर लेता हूँ डबल टेक मिरर वाले माउंट्स पे। और ये मिरर्स भाई मैंने अभी तो BSDTP के डाल रखे हैं, बट मेरा क्रैश हो गया था, तो उससे पहले RCB के लगे थे। तो RCB का आई थिंक 3,500-4 हजार के आते हैं, ये है शायद 1200-1300 के ये है। और ये वाली जो ग्रिप्स हैं, ये ग्रिप्स काफी अच्छी है भाई, इनकी कीमत है शायद आई थिंक 20 या 40 रुपए। मैंने बहुत पहले गाँव में ही डलवाई थी। फिर यहाँ पे भाई 2 स्विच देख सकते हो। तो मैं बता दूं 2 स्विच किस चीज के हैं भाई। इसमें से एक स्विच है इस फ्लैशर का, तो यहाँ पे मैंने 2 रेड कलर के फ्लैशर लगा रखे हैं। तो ये तो मैं दिखा सकता हूँ, तो दिखा देता हूँ। तो फ्लैशर इधर से रेड स्विच दबाऊंगा तो ऑन हो जाता है। तो ये देख सकते हो 2 फ्लैशर यहाँ पे लगे हुए हैं अपनी बाइक पे। और ये बुलेट वाले इंडिकेटर लगवा रखे हैं, जो बुलेट डिजाइन के मेटल के आते हैं। ये मुझे शायद 1000 के 4 पीस या 2 पीस ऐसे कुछ पड़ा था। तो उसके अलग से ये पत्ती ले लेके माउंट बनवाए हैं, एक्सटेंशन। जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारी पत्तियां बनी, हर पत्ती को बनने का कॉस्ट 300-500 ऐसे करके मेरा खर्चा हुआ है। छोटा छोटा मॉड करके बहुत मॉड था। उसके बाद भाई बता दूं कि ये जो दूसरा स्विच है, ये अपनी लाइट को ऑन करता है। ऐसे देखो माइनस हेडलैम्प जलता है, और ये देखो इसकी हाई बीम लो बीम को दोनों को एक्टिवेट कर देता है स्विच। उसके बाद नीचे आते हैं तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो पहले भाई मैंने V2 स्पीड का एग्जॉस्ट डाल रखा था फुल सिस्टम का। उससे पहले मैंने गुरसेवक लगा रखा था। तो गुरसेवक अच्छा था, गुरसेवक का बेस अच्छा था, काफी बढ़िया एग्जॉस्ट था, बट था कि थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया अभी V2 स्पीड का फुल सिस्टम। बट V2 स्पीड का फुल सिस्टम बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा दिखता था, बट दिक्कत ये थी भाई उसमें वो नीचे बहुत था। मतलब ये देख रहे हो, इससे भी काफी नीचे था। तो वो मतलब हर बार भिड़ जाता था कहीं ना कहीं, और ये भी मतलब कभी कभी भिड़ ही जाता है। ठीक है, तो ये फिर मैंने पहले 25,000 का V2 स्पीड का एग्जॉस्ट खरीदा। उससे पहले मैंने 22-22,500 का गुरसेवक लिया था। 25,000 का V2 स्पीड का ये एग्जॉस्ट लिया। फिर उसके बाद मैंने 17-18 हजार रुपए दोबारा से नया बैंड पाइप बनवाया अपने लिए। तो ये एकदम नया बैंड पाइप आप देख रहे हो। अभी मूड हो रहा है कि इसको ब्लैक कराऊं कि ना कराऊं, आप लोग बताना। तो मेरा मन कर रहा है ब्लैक करा लेता हूँ तो अच्छा दिखेगा। फिर इसके बाद अपने पास ये था MK डिजाइन का कुछ 3,500 का। ये आता है नीचे का, जो आप देख रहे हो ना, बेंड पाइप और प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो बैश प्लेट और बेंड पाइप प्रोटेक्शन सब कुछ होता है। वो स्टॉक पे अच्छा काम करता है, बट ये स्टॉक नहीं है, तो उसको मॉडिफाई किया है। तो उसमें एडिशनल 1,000-2,500 रुपए लगा उसको उस हिसाब से बनाने में। फिर ये अपना कस्टम लेग गार्ड है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें ऑलरेडी हम 5,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, क्योंकि इसके स्लाइडर काफी महंगे हैं। और इसमें एक सपोर्ट बना था पीछे बीच में, लेकिन वो हिसाब किताब बन नहीं हुआ। तो अभी ये सपोर्ट कुछ यहाँ से ऐसे करके दे देंगे, तो वो चीज कंप्लीट करनी है अभी। इससे पहले हम रॉयल एनफील्ड का यूज कर रहे थे, वो क्रैश में खराब हो गया। उससे पहले हम जाना यूज कर रहे थे, तो जाना को हटाना पड़ गया इन कस्टम बेंड पाइप्स के चक्कर में। और उससे भी पहले हम लोग फिर रॉयल एनफील्ड का यूज कर रहे थे, वो भी। तो रॉयल एनफील्ड का तो भाई मत ही यूज करो, ठीक है। तो ये चीज है कि आप रॉयल एनफील्ड अवॉइड करो। कस्टम बनवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और भाई वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मॉड ये इंजन कवर, मतलब ये बहुत यूजफुल है। मुझे लगा नहीं था इतने यूजफुल होंगे। और आई थिंक 25 या 30 हजार रुपए मुझे खर्चा करना पड़ा इनको इम्पोर्ट करने में इंडिया में। इतने महंगे हैं भाई ये। तो ये एक कॉस्ट आता है भाई इंजन कवर का निकल के। फिर इसके बाद और अगर बताऊं तो यहाँ पे देखो रियर फुट पैक्स मैंने हटा दिए बाइक के। तो रियर फुट पैक्स की जगह हमने स्लाइडर बनवाए हैं, और स्लाइडर के साथ यहाँ पे स्पेसर भी बनवाया है। तो सिर्फ स्लाइडर बनवाने का एक कॉस्ट आई थिंक मेरा 3 से 4 हजार आया था, दोनों साइड का 4 हजार के आसपास का। तो ये भी एक थोड़ा सा कॉस्टली मॉड था। इसके बाद हमने सैडल स्टे जाना से लगवाया था। आई थिंक ये भी कुछ ऐसे 3.5-4 हजार का आता है। बट उसमें फिर दिक्कत आ रही थी कि यहाँ से एक सपोर्ट निकलता है जाना में, जो कि मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे टेल कस्टम टेल बनवानी थी। तो मैंने फिर यहाँ से ऐसे सपोर्ट दिलवाया, जो कि मुझे एडिशनल 1200-1300 रुपए के ये बन के पेंट होके लग के पूरा सेटअप बना। और इसके बाद इंडिकेटर लगाने का दिक्कत था। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिकेटर के लिए कस्टम माउंट बनाया, फ्लैशर के लिए कस्टम माउंट बनाए। तो उस पर एडिशनल 700-800 रुपए खर्च हुआ। फिर इसके बाद ये टेल लाइट, मतलब काफी रिसर्च के बाद मैंने ली है। पहले मैं दूसरी टेल लाइट्स ले रहा था, तो ये टेल लाइट मुझे थोड़ी सी कॉस्टली पड़ गई है। ये मुझे शायद ऐसे 1200-1400 रुपए कुछ की थी, और इसका माउंट ऑन बनना 400-500 रुपए खर्चा आया। फिर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ इस मडगार्ड को बनने में, 3-3.5 हजार रुपए। ये पूरा मेटल का कस्टम मडगार्ड है, तो ये भाई इसमें इतना खर्चा हुआ। फिर इस पे रैप है, ये व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का मडगार्ड है एक्चुअल में। और इस लाइट के पहले भी मैं 2-3 लाइट यूज कर चुका हूँ, बट ये अभी बाई फार अच्छी लगी मुझे। तो ये लाइट मतलब अगर आप भी यूज करना चाहो तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा भाई। और इसके अलावा कुछ 500 या 600 रुपए की ये स्ट्रिप थी मेरे पास, अभी भी शायद एक और पीस पड़ी होगी। इसमें थोड़ा मॉइस्चर ले गया है, तो मुझे इसको हटा के कुछ और बनवाना पड़ेगा, वो तो बात की बात है। बट हाँ, ये स्ट्रिप भी बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट देती है। और अगर मैं ऑन करके दिखाऊं तो भाई पीछे का लुक, तो भाई ये कुछ देखो लुक आता है, दिन की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसा सीन है। और इसके अलावा भी मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं अपना हैजार्ड वगैरह बंद कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो मैंने ये साइड वाली ब्रेक लाइट और इंडिकेटर भी लगा रखे, जो रात में काफ़ी तगड़े दिखते हैं। तो ये भी आई थिंक 600-700 रुपए का एडिशनल लगे थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस सेपरेट। तो पीछे का ये पूरा मैंने सेटअप, लाइटिंग सेटअप अलग लेवल का बना रखा था। और
इसके अलावा भाई जो बुलेट में देखो ये आते हैं, ये दोनों हमने लगवा दिए थे ताकि जैसे बाइक में कोई बैठता है तो उसको पकड़ने के लिए रहे, प्लस अगर कुछ लूप वूप डालना होता है उसके लिए अच्छा रहता है, कनेक्ट करने के लिए लूप वूप बैग एक बांधने के लिए, तो काफी यूजफुल आते हैं। तो ये मैंने दोनों ही साइड लगवा दिया कि सेंटर स्टैंड लगाना तो उसमें भी खींचने का काम आ जाता है। और जो अपना ये मडगार्ड है ये पूरा कस्टम है भाई, ये कार्बन फाइबर वाला मडगार्ड आई थिंक 2000 रुपए का ऑनलाइन मिलता है, हमने वहां से खरीदा, ठीक है। उसके बाद हमने चूंकि ये 18 इंच व्हील है तो उसमें फिट नहीं आ रहा था, तो ये कस्टम पूरा ये इसका फ्रेम बनवाया जो कि एडिशनल 3000 रुपये का खर्चा हो गया। फिर इसके बाद ये प्लेट माउंट बनवाया, इसमें कुछ भी 500-700 रुपये खर्च हुआ, ऐसा कुछ याद नहीं मुझे, देखो एग्जैक्ट अमाउंट किसी चीज़ का नहीं याद है क्योंकि ये बिल्ड ना मैं एक 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो भाई ये मैंने स्पूल लगवाया, ये आई थिंक 3-3.5 हज़ार, काफ़ी महंगे स्पूल हैं, 3.5-4 हज़ार के थे। तो इसका भाई सीन क्या रहता है कि जब आप पेडॉक स्टैंड लगाते हो तो बाइक को लिफ्ट करने के लिए ये स्पूल काफ़ी काम आते हैं। तो ये भाई अच्छा मॉड था। और आगे भी मैं दिखाना भूल गया, ये मैंने लगवाए थे आई थिंक 2000 कुछ के पड़े थे। तो ये पूरा सेट आता है आरी के लिए, यही बेसिकली स्लाइडर है, फ्रंट फोक स्लाइडर, तो आपके आगे वाले फोक्स को बेंड होने से बचाते हैं ये, अगर कुछ भी भिड़ेगा तो पहले इसमें भिड़ेगा। तो ये चीज़ है। बाकी रियर और फ्रंट स्लाइडर्स तो क्रैश स्लाइडर्स मैं आपको दिखाई चुका हूँ। एक और इसमें काफ़ी महंगा मॉड हुआ था, तो मैंने दोनों के आगे और पीछे के सस्पेंशन खरीदे थे, आई थिंक 25-28 हज़ार ऐसे कुछ, 25 हज़ार समथिंग कुछ खर्च हुआ था। आगे के और पीछे के वे टू स्पीड के सस्पेंशन जो कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आगे के सस्पेंशन से मैं परेशान हो गया था तो मुझे भाई लेने ही लेने पड़े। एक और वे टू स्पीड का मैं पार्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी नॉर्मल रॉयल एनफील्ड में देखोगे तो ये पार्ट काफ़ी बड़ा होता है उनमें, मेरे में ये पार्ट काफ़ी छोटा है, तो इसकी वजह से मेरे बाइक की सीट हाइट रिड्यूस हो गई नीचे की तरफ। तो ये पार्ट को मैंने वे टू स्पीड से खरीदा था, बहुत पहले 3000 कुछ एक का था, और इंस्टॉलेशन में 700-800 रुपये खर्च होता है क्योंकि सस्पेंशन खोलना पड़ता है, सारा सिस्टम करना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट मैंने अलग से खरीदा था। तो ये भी मेरा इतना पार्ट वे टू स्पीड का, जिसकी वजह से मेरी बाइक की सीट हाइट कम से कम 1-1.5 इंच कम हो गई थी। तो अगर किसी को नहीं पता है तो भाई ये वे टू स्पीड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर किसी को अपनी GT या इंटरसेप्टर ऊंची लगती है तो। और इसके बाद मैंने ब्लैकआउट कराए थे काफ़ी सारे पार्ट्स, जैसे ये सारे पार्ट अगर आप देख सकते हो तो ब्लैकआउट किए हैं काफ़ी चीज़ें, और ब्लैकआउट करानी जो नहीं की, जैसे ये पार्ट ब्लैकड आउट है, ये पार्ट ब्लैकआउट है, ये सब ब्लैकआउट है। तो अभी और भी चीज़ें कराऊंगा। और सीट देख सकते हो भाई, ये जो कैफे रेशर्स में यूजुअली लोग देखने को मिलती है रेट्रो स्टाइल में, वो बर्फी स्टाइल वाली सीट कुछ 5-5.5 हज़ार की बनी थी, आई थिंक 5.5 हज़ार की। और एक ये सीट है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास 2 सीट और है। एक जो स्टॉक आती है उसके साथ मैंने काउल लिया था, काउल भी है उसका, और एक सीट मैंने टूरिंग पर्पस के लिए बनवा रखी है, तो वो करीब 5-7 हज़ार और रुपये एक्स्ट्रा लगा था। तो ऐसे करके भाई पूरा खर्चा हुआ था। अभी 2-4 चीज़ें और रह गई अपनी बिल्ड में, फिर अपना बिल्ड लगभग अपना बिल्ड वैसे कंप्लीट है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें से काफ़ी चीज़ें आप अपनी बाइक में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये रैप बताना कैसा लग रहा है, अभी जो ये रैप हमने कराया हुआ है, तो भाई ये सारे मॉड्स थे, और इसमें से काफ़ी सारे मॉड्स देखो यूनिवर्सल टाइप के हैं, बट सीन वही है कि आपको बैठ के खुद से समझना पड़ेगा कि क्या आपकी बाइक में सूटेबल है नहीं है, और फिर आप करा सकते हो यार। तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये मेरी बाइक में हो सकता है, किसी की बाइक में हो सकता है। हम लोगों को टाइम लगा, हम लोगों ने 1 बार किया, 2 बार किया, तो ऐसे जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में ही सारी चीज़ें सही हो जाए। आप एक बार मॉड करो, ट्राई करो चला के, अच्छा चलता है तो ठीक है, और नहीं चलता है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप करते करते यू विल लर्न कि मतलब क्या चलता है। जैसे मैं एक मॉड बताना भूल गया, ये मैंने प्रीलोड एडजस्टर लगा रखे हैं फ्रंट फोक के, तो मतलब इससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे फ्रंट फोक कितना दबेंगे। अगर मैं इसको घुमा देता हूँ तो फ्रंट फोक को और दबा देंगे ये, मतलब और अच्छा सस्पेंशन रहेगा। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें जो हो सकता है मैं बताना भूल गया हूँ, बट मैंने मेजर चीज़ें कवर कर दी है इस बाइक की, कि जो मॉड्स मैंने करा रखे हैं भाई। तो चलो, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इसका सेकंड पार्ट देखना हो, जैसे अब मान लो मैं ये पार्ट बताना भूल गया कि मैंने इस पर रबड़ लगवा रखी है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो काफ़ी सारी भूल गया हूँ मैं, बट कोई नहीं, जो मेजर थी मैंने बता दी कि क्या क्या मेजर मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। तो बताना वीडियो कैसा लगा, और किसी पे अगर कुछ डिटेल वीडियो देखना है तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस बाय।